बुक चैप्टर। इस वीडियो पे आज बात करेंगे वेदर यू शुड फोकस ऑन राइटिंग ए बुक चैप्टर और नॉट। आपको लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, और आपको एक जर्नल पेपर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कॉन्फ्रेंस पेपर पे फोकस करना चाहिए, या जो बुक चैप्टर है आपको शायद कुछ इन्विटेशन वगैरह आ रहा है, दैट्स व्हाई यू हैव दैट डाउट कि आप वहाँ पे सबमिट करो नहीं करो। अगर करना भी है, कहाँ पे करना है, इस वीडियो पे थोड़ा बहुत मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बताने के लिए ट्राई करूँगा। तो इसको पहले समझते हैं। एंड यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इट इज़ इन जेनरिक। आप इंजीनियरिंग से हो, मैनेजमेंट से हो, बेसिक साइंस से हो, एग्री से हो, और कोई भी अदर डिसिप्लिन से हो, बुक चैप्टर आजकल सभी फील्ड पे आई कैन सी कि आपको शायद इनविटेशन वगैरह पे आ रहा है, सोशल मीडिया पे आपको कॉल वगैरह आ रहा है, जहाँ पे कि आपको टेम्पटेशन आ रहा है वहाँ पे सबमिट करने के लिए। तो इसके बारे में बात करेंगे। एंड रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड ए सर्विस जहाँ पे कि कंसल्टेशन वगैरह और आपका पेपर का सिमिलरिटी रिपोर्ट चेक करना है और ट्रेनिंग रिलेटेड कुछ आपको सर्विस चाहिए, देन यू कैन विजिट दिस वेबसाइट, विल गेट बैक टू यू। मेरा उतना बड़ा टीम नहीं है, यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो भी लाते रहूँगा। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द सर्विसेज इज देयर सो दैट जो मैं वीडियो के थ्रू जो कवर नहीं कर पा रहा हूँ शायद वहाँ पे मैं आपको हेल्पफुल हूँ, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया एंड आई एम इनटू इट। सो आप विजिट कीजिए, आप हमारे ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिए। कॉल अगर मैं रिसीव करने के लिए जाऊं तो आई मे नॉट एबल टू एड्रेस एवरीवन, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एंड जो आज हम बात कर रहे हैं बुक चैप्टर के बारे में, तो शायद इस टाइप का कुछ कॉल आपको आ रहा है। मैं यहाँ पे जो शेयर कर रहा हूँ मेरा ही बुक चैप्टर, जो मेरा पास्ट बुक चैप्टर वगैरह का कॉल फॉर चैप्टर जो था, मैं यहाँ पे दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। सिमिलर आई थिंक यू माइट हैव गॉन थ्रू, और आपको शायद इनविटेशन वगैरह है सीआरसी से, एल्सवियर से, स्प्रिंजर से। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ रखा हूँ आईजीआई ग्लोबल से। इस टाइप का शायद आपके पास इनविटेशन वगैरह आता होगा और आपने देखा भी होगा। तो अभी देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज इज सच दैट जो कि आपको शायद थोड़ा सा हेल्प करे टू मेक योर प्योर माइंड, आप डिसीजन उस पर लो। तो यहाँ पे एडवांटेज पे अगर हम पहले जाएं तो इट इज इजियर टू गेट ए बुक चैप्टर पब्लिश्ड, रेयर रिजेक्शन है। फिर नेक्स्ट हमारा अगर डिसएडवांटेज पे जाऊं तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं वहाँ पे पब्लिकेशन फी वगैरह नहीं होता। कहीं पे अगर आपको कोई बोल रहा है कि यू हैव टू पे समथिंग फॉर ए बुक चैप्टर, बेटर टू अवॉइड। तो यहाँ पे इट कैन टेक वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि जो कॉल आपको होगा बुक चैप्टर का तो कहीं ना कहीं 6 मंथ, 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर भी कहीं कहीं पे लगता है। तो दैट यू हैव टू सी द टाइमलाइन जो आपका कॉल फॉर चैप्टर का होगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं भी मेंशन होगा। और एल्स यू कैन राइट टू द एडिटर, जो पर्टिकुलर बुक वॉल्यूम के एडिटर होंगे, जस्ट आस्क देम कि कितना टाइम टेंटेटिव होगा। अगर आप यू आर इन हरी, जो कि पब्लिकेशन के फील्ड पे नहीं होना है, बट स्टिल यू वांट टू हैव इट विद इन ए ईयर और विद इन 6 मंथ, सो बेटर आप उनसे पूछ लीजिए और सबमिट कीजिए। फिर ये हो गया। देन लेट्स सी सेकेंड एडवांटेज क्या है। द रिव्यू प्रोसेस यहाँ पे उतना ज़्यादा आपका मेजर रिवीजन वगैरह नहीं आता है, इजी होता है, एंड जो माइनर रिवीजन वगैरह आएगा, एंड दैट इज अगेन द डिसएडवांटेज। तो क्योंकि रिव्यू प्रोसेस उतना स्ट्रिंजेंट नहीं है, कुछ कुछ फ्लॉज शायद रह भी जाएगा जो कि आपका पब्लिकेशन होने के बाद शायद दिखाई दे, जो कि एज ए ऑथर आपके लिए फिर सही नहीं है। सो आप जब सबमिट भी कर रहे हो, आप अपने तरीके से फुल प्रूफ प्रूफ रीडिंग वगैरह अच्छे से करके सबमिट कीजिए, पब्लिश अगर करना है। एंड एडवांटेज अगेन, नो कंपटीशन। यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा उतना नहीं है, क्योंकि एज आई शोड यू जो मेरा प्रीवियस कॉल फॉर बुक का था, बहुत सारा हम ट्राई करते हैं एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन लाने के लिए, कि हम अगर खाली मैं इंडिया से कॉल करूँ, अपने बुक पे रखूँ, अगर एडिटेड बुक में एक कर रहा हूँ, ऑथर बुक इज डिफरेंट, तो वहाँ पे कॉल फॉर चैप्टर नहीं आएगा। अगर एडिटेड मैं बुक कर रहा हूँ तो वहाँ पे आता है जहाँ पे कि आप लोग अपना चैप्टर सबमिट करते हो। देन यहाँ पे कंपटीशन उतना नहीं है, क्योंकि अभी बहुत मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे एडिटर दे आर कॉलिंग फॉर बुक चैप्टर। तो ये एक हो गया उसका एडवांटेज। व्हेरेवर द बुक चैप्टर, अगर मैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जर्नल के साथ अगर हम कंपेयर करने के लिए जाएं तो उतना उसका वेटेज नहीं मिलता है। उसको भी हम देखेंगे। मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपका एपीआई स्कोर दिखाने के लिए ट्राई करूंगा। एक बुक चैप्टर यहाँ पे आपका ऑथर प्रोफाइल को रेज कर सकता है, बढ़ा सकता है। ऑब्वियसली कोई भी पब्लिकेशन, वेदर इट इज ए बुक चैप्टर, कॉन्फ्रेंस पेपर और जर्नल आर्टिकल,
अगर आपने सही से उसको लिखा है, आपको साइटेशन वगैरह मिलेगा एंड ऑब्वियसली आपका फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे बढ़ेगा। मैं अगर जर्नल पेपर की कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं कर रहा हूँ और साल भर खाली बुक चैप्टर ही लिख रहा हूँ, तो वहाँ पे फिर डाउट क्रिएट होगा रीडर के माइंड पे, जो इवेल्युएटर है उनके माइंड पे, जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो कि देयर इज समथिंग झोल झाल कुछ है, तो वो आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है। तो क्योंकि इजी है, एज यू सेड इजी है प्रोसेस, मतलब रिजेक्शन रेट कम है, फी वगैरह नहीं है, तो यू माइट बी इनटू बुक चैप्टर और खाली आप बुक चैप्टर ही लिख रहे हो, तो वो भी नहीं करना है। सो दैट इज द आइडिया एक्चुअली। द रीडरशिप ऑफ ए गुड एडिटेड बुक इज मच वाइडर देन अदर एकेडमिक टेक्स्ट। ये भी एक एडवांटेज है, जो भी कहीं पे हमने डिसएडवांटेज भी देखा। तो जो अगर आप सही जगह पे सबमिट कर रहे हो, सही जगह पे सही बुक पे एक्चुअली पब्लिश कर रहे हो, जहाँ पे कि बाकी भी जो ऑथर है बाकी डिफरेंट कंट्री से कंट्रीब्यूट किए हैं, अच्छा क्वालिटी ऑफ चैप्टर किए हैं, तो वो बुक का वेटेज बढ़ेगा। बुक का वेटेज बढ़ेगा तो उसका सेल ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा साइटेशन मिलेगा एंड ऑब्वियसली यू विल ऑल्सो गेट क्रेडिट। तो आप जब सोच रहे हो राइटिंग ए बुक, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि एडिटर कौन है, कौन उसको एडिट कर रहा है, कौन से पब्लिशर पे वो पब्लिश होगा, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। बाय पब्लिशिंग ए बुक चैप्टर it will then impossible to publish the same thing in a journal paper। आप जैसे कॉन्फ्रेंस का कभी कभी आप एक्सटेंडेड वर्जन पब्लिश करते हो, बट सिमिलरिटी का एक चक्कर है, देखना पड़ता है कि कितना रहना है, गाइडलाइन आपको फॉलो करना है। यहाँ पे बुक चैप्टर आपने कर दिया, उसको आप जर्नल आर्टिकल पे नहीं जा सकते। एंड दिस आई हैव टेकन फ्रॉम दिस पब्लिकेशन जो मैंने यहाँ पे साइट किया हुआ अबाउट द बुक चैप्टर, एंड आई फाउंड इट हेल्पफुल। जो मेरे मन पे था टू शेयर विथ यू, आई गॉट ऑल दैट पॉइंट, दैट्स व्हाई आई कवर दैट तो यहाँ पे दिल्ली का जो मैं गाइडलाइन आपको बता रहा था अबाउट एपीआई स्कोर, जस्ट टू लेट यू नो कि बुक चैप्टर अगर आप लिख रहे हो तो आपको कितना पॉइंट मिल रहा है। आप देखियो 10 पॉइंट पर चैप्टर यहाँ पे मिल रहा है। एंड यहाँ पे भी आपको बुक चैप्टर अदर देन जर्नल यहाँ पे 10, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बताया था सेम चीज यहाँ पे 10 आपको मिल रहा है। व्हेयरएज रिव्यू पेपर, रिसर्च पेपर लिख रहे हो आपको 15 मिल रहा है। तो वेटेज के हिसाब से आप देखो 5 पॉइंट ज़्यादा है व्हेन वी गो फॉर ए रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर। व्हेयरएज आपका कंप्लीट बुक लिख रहे हो तो वहाँ पे वेटेज ज़्यादा होगा। सोल ऑथर हो तो उसका वेटेज 40 और 30 भी हो सकता है। आप देखो यहाँ पे उस, तो दैट माइट वेरी जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो उनका गाइडलाइन देखो। आप डिफरेंट कंट्री से हो दैट यू कैन एबल टू गेट इट, जस्ट दिस इज जस्ट ए रेफरेंस। तो आप वो रेफरेंस एज ए एपीआई स्कोर देख सकते हो, वेटेज क्या है अपने यूनिवर्सिटी पे जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, देन यू कैन मेक अप योर माइंड कि कहाँ पे कितना फोकस करना है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर मैं इंडियन प्रोस्पेक्टिव पे बात करूं, अगर आप NIRF रैंकिंग वगैरह देखते हो तो वहाँ पे क्या है, क्या कंसिडर होता है, जर्नल आर्टिकल, बुक चैप्टर, रिव्यू पेपर, कॉन्फ्रेंस पेपर। एज ऑफ नाउ 1 मार्क लेट्स से, अगर हम सबको एक एक मार्क दे रहे हैं, 10-10 मार्क दे रहे हैं, तो सभी केसेस पे बुक चैप्टर को भी 10 मार्क मिलेगा। अगर पार्ट ऑफ इट मतलब अगर वो इंस्टीट्यूट को एफिलिएट किए हैं, उसको साइट किए हैं, वहाँ पे पॉइंट मिल रहे हैं, तो यहाँ पे वेटेज सेम है। व्हेयरएज मेरा पर्सनल ये होगा, अगर मैं आपको बोलूँ, आप देखिए कि वो बुक जहाँ पे भी पब्लिश हो रहा है उसका ISBN नंबर हो बुक का, वो फर्स्ट थिंग है। देन द इंडेक्सिंग, अभी क्योंकि बहुत सारा बुक रेपुटेड पब्लिशर अवेलेबल है, अगर नहीं होता तो अलग बात है, अवेलेबल है तो स्कूपर्स इंडेक्सिंग, वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग अगर है तो आप ट्राई कीजिए उस सब बुक पे जो कॉल फॉर आपको चैप्टर आ रहा है वहाँ पे सबमिट करने के लिए। सो दिस इज अबाउट सिलेक्शन और मेकिंग ऑफ योर माइंड कि आपको बुक चैप्टर के लिए अगर आप जा रहे हो तो क्या क्या देखना है, कैसे लिखना है, क्योंकि क्वेरी वगैरह आया था, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बाद में बनाएंगे कि बुक चैप्टर के लिए आपको कैसे लिखना है, अदर देन रिसर्च आर्टिकल जब आप लिख रहे हो क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे और एक चीज समझना है, स्कूपर्स पे डॉक्यूमेंट टाइप एक होता है, दैट आई हैव कवर्ड इन वन वीडियो अबाउट कंप्लीट डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ पे भी आप देखो इसका मतलब क्या है, मैं उसको समझाऊंगा क्यों यहाँ पे मैं अगेन डॉक्यूमेंट टाइप पे फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे आर्टिकल जब हम बोल रहे हैं, स्कूपर्स पे जब एंट्री होता है, एक रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किया, वो एज ए आर्टिकल एंट्री होता है आपका डेटाबेस पे। तो ये हो गया ओरिजिनल रिसर्च और ओपिनियन हो गया। देन आपका यहाँ पे आप देखो चैप्टर आ गया, तो वो बुक का चैप्टर होगा। पर एज ए कॉन्फ्रेंस पेपर ओरिजिनल आर्टिकल रिपोर्टिंग डेटा प्रेजेंटेड इन ए कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस पेपर के हिसाब से ये हो गया उसका डॉक्यूमेंट टाइप।
तो अभी और एक चीज है जो मैं इनिशियली मेरे मन पे भी डाउट था कि कोई कोई कॉन्फ्रेंस पे स्प्रिंजर का जो सपोर्टिव कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पे पब्लिकेशन एक बुक पे आता है, दैट इज अ बुक वॉल्यूम जहाँ पे पब्लिश होता है, जैसे कि आपको पता होगा लेक्चर नोट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये एक बुक है, बुक सीरीज है, उसके अंडर एक बुक पब्लिश हो रहा है कॉन्फ्रेंस का आउटकम्स एज ए प्रोसीडिंग। एंड आपका जब ये यहाँ पे जब पेपर पब्लिश हुआ है वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस आपका पेपर है, आप देखो वो कॉन्फ्रेंस पेपर पे उसका लिस्टिंग हो रहा है इन द स्कूपर्स, नॉट एज ए बुक चैप्टर। तो वो चीज आपको देखना है, ध्यान देना है। तो आप सोच रहे हो कि आपको मतलब आपका मन पे ये था कि मैं एक बुक चैप्टर पब्लिश करना चाहता हूँ एंड कॉन्फ्रेंस के थ्रू, बट अल्टीमेटली अगर स्कूपर्स पे वो कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट टाइप कॉन्फ्रेंस पेपर हो रहा है, तो जहाँ पे आप अप्लाई करने जा रहे हो, मान लो वहाँ पे आपको बुक चैप्टर मांगा गया था, बट वो वहाँ पे काउंट नहीं होगा। अगर कहीं पे आपका कॉन्फ्रेंस पेपर मांगा गया था, बुक चैप्टर के हिसाब से आपने सबमिट किया था, तो दैट इज वेल एंड गुड, तो वो आपको देखना है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये एक बुक चैप्टर का कॉल था, स्टडीज इन कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस, अगर आप सर्च करोगे दैट इज स्प्रिंजर का अगेन एक बुक सीरीज है, बट यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट टाइप देखो बुक चैप्टर, क्योंकि ये पार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस नहीं है। कभी कभी कोई कोई मैंने देखा यूरोपियन कंट्री कॉन्फ्रेंस पे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप इवन दो दैट इज अ बुक सीरीज, उनका डॉक्यूमेंट टाइप जब पब्लिश होता है तो चेंज होता है एज ए आर्टिकल, इवन एज ए कॉन्फ्रेंस पेपर और इवन एज बुक चैप्टर, तो वेरी करता है क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है स्प्रिंजर और लेट्स अदर पब्लिशर के साथ थ्रू दैट बुक सीरीज, तो वहाँ पे जो एडिटर ने साइन किया होगा वो उस हिसाब से साइन किया होगा। दे माइट सिलेक्टेड फ्यू चैप्टर फ्यू पेपर सो दैट उसको एज ए आर्टिकल वो पब्लिश किए होंगे उनके बुक पे, तो वो कहीं कहीं पे बहुत कम वेरिएशन देखने को शायद मिलेगा। अगर आप कहीं पे देखे होगे आपके मन पे वो है, दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू। देन एज आई सेड बोथ आर बुक चैप्टर बट पब्लिश्ड विद बुक सीरीज, बट यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे वेरी हो रहा है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप। अगेन यू सी मैं यहाँ पे वेब ऑफ साइंस का और एक आपको मेरे ही प्रोफाइल से मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, जहाँ पे कि ये जो एक बुक चैप्टर है जहाँ पे पब्लिश हुआ है, दिस इज द बुक सीरीज, यहाँ पे मेंशन है आईटी का हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज पे वो आया है, बट डॉक्यूमेंट टाइप यू सी विच इज अगेन इंडेक्स इन वेब ऑफ साइंस, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, आर्टिकल भी है बुक चैप्टर भी है। तो मैं इसको अगर मैं कहीं पे एपीआई स्कोर कर रहा हूँ तो मुझे अभी यहाँ पे 15 पॉइंट भी मैं ले सकता हूँ। सो यू हैव टू बी केयरफुल, आप अपना प्रोफाइल पे देखो वेब ऑफ साइंस का, देन स्कूपर्स का, एंड डॉक्यूमेंट टाइप चेक करो जहाँ पे जो पब्लिश हुआ है, तो यू कैन गेन योर स्कोर एज वेल। सो इफ यू नो अबाउट डॉक्यूमेंट टाइप देन यू कैन एबल टू टेक दैट सॉर्ट ऑफ पॉइंट। देन क्या क्या बुक सीरीज होता है, पब्लिशर होता है जहाँ से कि आपको कॉल फॉर आता है और इन्विटेशन आ रहा है और सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो। These are few which I have listed over here and few reputed which I normally prefer। अगर मैं मेरे पास ऑप्शन है then I can go for Springer Nature का this one, then again Springer का भी आता है, then you have Elsevier, then you have IET, then you have River Publisher part of यहाँ पे जो बुक चैप्टर आता है IEEE Explorer पे आता है, Scopus Indexing, most of them even this part also Scopus Indexing, but these are very common मैं देखता हूँ and यहाँ पे थोड़ा वेटेज ज़्यादा है आपका। जब हम प्रोफाइल हाईलाइट एंड जब हम बात करते हैं कि कहाँ पे करना चाहिए, तो I might prefer this publisher, but that again that might differ from person to person। then IT Press Premier हम जब जा रहे हैं उस एंड पे जाएगा, बहुत कम ही आपको शायद कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा। एंड आई थिंक विली मैंने यहाँ पे रखा है, नहीं रखा है, विली का भी एक है, दैट इज ऑल्सो अगेन प्रीमियर पब्लिकेशन। तो अगेन you can visit to our website, I have quoted over here, even you can write to us as I mentioned, you have to be patient। अगर कुछ डाउट है, कुछ कंसल्टेशन 1-to-1 करना है, then that will be of service basis because I have to devote that much of time, that you understand कि मैं सब जगह पे नहीं रह सकता। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट करते रहिए, आप लोगों का कमेंट से मुझे आइडिया मिलता है एंड इज़ हेल्पफुल। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। You might be thinking we have come up with services but there is no relation with our videos। जो मुझे कवर करना है, जो आपका डाउट है, I will be coming up with the videos, but
द सर्विसेज आर वेयर एज आई टू, जहाँ पे नीड है, जहाँ पे नीड ऑफ द आवर है, 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए, आई एम देयर फॉर यू, बट यू हैव टू बी पेशेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.